दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं। और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बूम बूम नाम से मशहूर पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी और बेफिजूल बयानों का मानो चोली दामन का साथ है। बिना भारतीयों के जलील किए शायद इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को दिन का खाना ही हजम नहीं होता। तभी कुछ न कुछ खुराफात पड़ोसी मुल्क से भारत के खिलाफ की जाती हैं। लेकिन इस बार शाहिद अफरीदी ने सारी हदें पार कर दी हैं। शाहिद अफरीदी ने कश्मीर का नाम लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में गुस्ताखी करी है, जिसके बाद हिंदुस्तानियों ने उन्हें जो लताड़ लगाई है वो काफी दिलचस्प है। दरअसल पिछले दिनों शाहिद अफरीदी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ये बूम बूम कप्तान कहता हुआ नजर आ रहा है कि दुनिया में बहुत बड़ी बीमारी फैली है, लेकिन इससे बड़ी बीमारी है मजहब की बीमारी, जो मोदी के दिलो दिमाग में बैठी हुई है। बस शाहिद अफरीदी का ये वीडियो वायरल हुआ ही था कि लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। सबसे तगड़ा क्लीन बोल्ड अगर शाहिद अफरीदी को किसी ने किया है तो वो हैं गौतम गंभीर। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने खेल के मैदान में तो अफरीदी को पटकनी दी ही है। अब इस मुद्दे पर गंभीर ने बड़ी ही गंभीरता से उन्हें अपने ट्वीट में जवाब भी दे दिया। अफरीदी को इमरान खान और बाजवा की तरह ही जोकर करार देते हुए गंभीर ने कहा कि पाकिस्तान के पास 7 लाख फोर्स है, 20 करोड़ जनता है, ऐसा 16 साल का शाहिद अफरीदी बोलता है। कयामत के दिन तक उन्हें कश्मीर मिलने वाला नहीं है। गौतम गंभीर की धुलाई के बाद हरभजन सिंह ने एक टीवी के डिबेट में माफी मांगते हुए कहा कि वो जो भी चैरिटी की मांग कर रहे थे वो तो बस इंसानियत के नाते थी, मगर अब वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। शाहिद अफरीदी जैसे लोगों के लिए तो कतई नहीं करेंगे। इसके बाद एक ओवर में 6 छक्कों के शहंशाह युवराज सिंह ने पारी को संभालते हुए शाहिद अफरीदी को उनकी औकात दिखा दी और आगे से किसी भी फाउंडेशन के लिए मदद ना करने की बात कही। इसके बाद टीम इंडिया के गब्बर शिखर धवन ने बची कुची सारी कसर पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि चाहे 22 ले आना, हमारा एक भी 1.25 लाख के बराबर है, बाकी गिनती तो आप कर ही लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ट्वीट में शाहिद अफरीदी को बकायदा टैग भी किया था। इंडियन क्रिकेट टीम के हाथों पिटने के बाद गीतकार जावेद अख्तर ने भी शाहिद अफरीदी का मजाक उड़ाया। उन्होंने अपने ट्वीट में एक कहावत का जिक्र किया कि दूसरे की आंख का तिनका दिखाने वाले खुद अपनी आंख का शीतल नहीं देखते। शाहिद अफरीदी इतनी धुलाई के बाद तो फिलहाल खामोश हैं, या यूं कहें कि मुंह छिपाए कहीं पाकिस्तान में पड़े हुए हैं। क्रिकेटर्स, राजनीतिक दलों, हॉकी खिलाड़ियों और भारत की आम जनता से पिटने के बाद शाहिद अफरीदी अब कभी पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए हिंदुस्तान की शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे, और अगर कभी करने की सोची तो इस हश्र को 1000 मर्तबा याद करेंगे।